नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ लव और कुश की कहानी। कहानी को सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, साथ ही लाइक करना ना भूलें। सीता जब गर्भवती थी तब उन्होंने एक दिन राम से एक बार तपोवन घूमने की इच्छा व्यक्त की, किंतु राम ने वंश को कलंक से बचाने के लिए लक्ष्मण से कहा कि वो सीता को तपोवन में छोड़ आए। हालांकि कुछ जगह उल्लेख है कि श्री राम का सम्मान उनकी प्रजा के बीच बना रहे, इसके लिए उन्होंने अयोध्या का महल छोड़ दिया और वन में जाकर वो वाल्मीकि आश्रम में रहने लगी। वो गर्भवती थी और इसी अवस्था में उन्होंने अपना घर छोड़ा था। वाल्मीकि आश्रम से सीता ने लव और कुश नामक दो जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। लव और कुश की पढ़ाई लिखाई से लेकर विभिन्न कलाओं में निपुण होने के पीछे महर्षि वाल्मीकि का ही हाथ था। उन्होंने ही दोनों राजकुमारों को हर तरह की शिक्षा और विद्या में पारंगत किया। महर्षि वाल्मीकि ने लव और कुश को रामायण भी पढ़ाई थी। कहते हैं कि लव और कुश को बहुत समय तक ये ज्ञात नहीं था कि उनके पिता प्रभु श्री राम है। कहते हैं कि एक बार श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया और यज्ञ का श्वेत अश्व घोड़ा छोड़ दिया। घोड़ा जहाँ जहाँ जाता था वहाँ के राजा अयोध्या की अधीनता स्वीकार कर लेते या युद्ध करके पराजित हो जाते थे। ये घोड़ा भटकते हुए जंगल में आ गया। वहाँ लव और कुश ने इसे पकड़ लिया। घोड़ा पकड़ने का अर्थ है अयोध्या के राजा को चुनौती देना। राम को जब ये पता चला कि किन्हीं सुकुमारों ने घोड़ा पकड़ लिया तो पहले उसका आशय जानने के लिए दूत भेजे। जब ये पता चला कि लव और कुश घोड़ा छोड़ने को तैयार नहीं है और वो चुनौती दे रहे हैं तो श्री राम के भाइयों भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण के साथ लव कुश का युद्ध हुआ, लेकिन सभी भाई पराजित होकर लौट आए। ये देखकर श्री राम को खुद ही युद्ध करने आना पड़ा, लेकिन युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला। तब राम ने दोनों बालकों की योग्यता देखते हुए उन्हें यज्ञ में शामिल होने का नियंत्रण दिया। नगर में पहुंचकर लव और कुश ने राम की गाथा का गुणगान किया और दरबार में उन्होंने माता सीता की विरह कथा गाकर सुनाई। ये सुन और देखकर प्रभु श्री राम को ये पता लग गया कि लव और कुश उनके ही बेटे हैं। उन्हें तब बहुत दुख हुआ और वो सीता को पूर्ण राजमहल में ले आए। फिर लव और कुश की राज्य अभिषेक हुआ। तो दोस्तों, ये कहानी इसी में ख़त्म हो जाती है। आप लोगों को कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए।